गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एसी पाइप को बिछाना। एसी का मतलब है यहाँ पे एस्बेस्टोस सीमेंट। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, हम कहेंगे इसको लेइंग ऑफ एसी पाइप, लेइंग ऑफ एसी पाइप। दूसरा चैप्टर आज हम कवर करेंगे पाइप का संरेखण। इसको हम बोलेंगे अलाइनमेंट ऑफ पाइप। अलाइनमेंट ऑफ पाइप। जो थर्ड चैप्टर हम इसमें आज कवर करेंगे, टॉपिक जो है वह है पाइप संरेखण की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ पाइप अलाइनमेंट। थोड़ा सा ब्रीफ हम अगर समझें तो आज हम जानेंगे कि एसी पाइप को बिछाते समय हमें क्या करना पड़ता है, कैसे हमें खाई खोदनी पड़ती है, कितनी खाई की डेप्थ होनी चाहिए। अगर आपकी पाइपलाइन किसी रोड को पार करती है, यानी उसके ऊपर से अगर कोई रोड इत्यादि है, तब पाइप की गहराई कितनी होनी चाहिए, कैसे पाइप को खाई के अंदर धकेला जाना चाहिए, कैसे जॉइंट्स को लीक प्रूफ बनाना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे लेइंग ऑफ एसी पाइप में। उसके बाद पाइप का संरेखण जो होता है, इसका हमारा तात्पर्य है कि जब हम पाइप को बिछाते हैं तो उसकी सिधाई से कि पाइप की अलाइनमेंट क्या है, पाइप कैसे एक रेखा में आनी चाहिए, कितना पाइप का स्लोप होना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पाइप का संरेखण कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर हमने पाइप का संरेखण कर लिया है तो हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे। तो इसमें हम मेन दो जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा मिरर मेथड और दूसरा होगा बॉल टेस्ट मेथड। तो इसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एसी पाइप की लेइंग के समय हमें जिन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए वह है, एसी पाइप की लेइंग के लिए सर्वप्रथम खाई खोदनी पड़ती है। जो खाई खोदनी पड़ती है उसकी एक बार ग्राउंड पे मार्किंग होनी चाहिए प्रॉपर, उसके बाद ही वह खाई खोदी जानी चाहिए। खाई को खोदते समय हमें सेंटर लाइन का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी पाइप है वह उस खोदी हुई खाई के सेंटर में होनी चाहिए। उसके बाद खाई का जो व्यास रहेगा, जो हमने खाई खोदनी है, वह पाइप के डाया पे निर्भर करता है। जितना हमारी पाइप का व्यास होगा उसी के अकॉर्डिंग खाई खोदी जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि खाई का जो साइज है वह पाइप के व्यास से 250 mm से 300 mm अधिक होना चाहिए। लगभग 250 से 300 mm अधिक होना चाहिए। इसमें व्यास अधिक इसलिए साइज इसलिए अधिक रखा जाता है व्यास से, ताकि पाइप के चारों तरफ नरम मिट्टी लगाई जा सके, जिससे हमारी पाइप को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। उसके बाद हमें रखना है ध्यान, पाइप में जो हमने पाइप के बिछाना है तब जो हम खाई खोदेंगे उसकी गहराई का। तो यह गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। जिस केस में पाइपलाइन के ऊपर से रोड इत्यादि गुजरता है, उन केसेस में यह जो गहराई है वह 1 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर हम बात करें पाइप के जॉइंट्स की, जब हमने खाई खोद ली और वो प्रॉपर साइज की बन गई है, हमारा नेक्स्ट काम होता है पाइप को खाई में धकेलने का और जॉइंट लगाने का। तो जब हम पाइप को खाई में धकेलते हैं, जैसे हमें पता है एस्बेस्टोस पाइप भारी होते हैं, तो हमें इसको बहुत सावधानी पूर्वक खाई में धकेलना चाहिए ताकि वह धकेलते समय टूट ना जाए। पाइप को ट्रेंच में धकेलने के बाद हमारा नेक्स्ट जो काम रहता है वह होता है पाइप का जोड़ लगाने का। तो पाइप के जोड़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताए थे कि एस्बेस्टोस सीमेंट जो पाइप है इसमें हमारे जो सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़ भी लग जाते हैं और कॉलर जोड़ भी लग जाते हैं। तो जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का जोड़ लगाएंगे। और जोड़ों को लीक प्रूफ, रिसाव मुक्त बनाने के लिए
हमने ध्यान रखना है कि हमने उसमें रबर की वाशर जो है वह जरूर लगानी है। अगर हम रबर की वाशर नहीं लगाते तब हमें जो जूट रोप होती है, जूट से बनी हुई एक रस्सी होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए सीमेंट मोर्टार में भिगोकर, ताकि जो लीकेज है उसको हम रोक सकें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कार्य रहता है, जैसे अगर मान लो हम रबर की गास्केट चढ़ाते हैं तो कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि पाइप के ऊपर रबर की जो वाशर है, जो गास्केट है, वह चढ़ती नहीं है। तो उसे चढ़ाने के लिए हमें ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो रबर गास्केट है वो आसानी से पाइप के ऊपर चढ़ सके। हमारा जो नेक्स्ट काम होता है पाइपलाइन को ढकने का, क्योंकि अब हमने पाइप की लेइंग भी कर दी है, पाइप के जोड़ भी लगा दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम पाइप को कवर कर दें, मिट्टी डालें उसके ऊपर, लेकिन हमने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पाइपलाइन के ऊपर मिट्टी डालने से पहले हमने उसके जरूरी जो परीक्षण है वह कर लेने हैं। जरूरी परीक्षण से हमारा तात्पर्य है कि जॉइंट की लीकेज चेक करनी है, जो पाइपलाइन है उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है। लीकेज चेक करने के लिए हम वाटर टेस्ट कर सकते हैं या एयर टेस्ट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने लीकेज का टेस्ट करना है जोड़ लगाने के 3 दिन के बाद ही करना है, तुरंत नहीं करना है। और दूसरा हमारा जो जरूरी टेस्ट होते हैं वह होते हैं अलाइनमेंट के लिए। तो अलाइनमेंट के लिए हमने क्या चेक करना होता है, एक तो चेक करना होता है स्लोप, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट, और दूसरी चेक करनी होती है हमने सिधाई, कि पाइप एक सीधी दिशा में है, मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद उसके बाद ही हमने पाइपलाइन को मिट्टी से ढकना है। मिट्टी को ढकने के लिए हम जो मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे पाइप को ढकने के लिए, उसमें हमने ध्यान रखना है कि उसमें नुकीले पत्थर ना हो। अगर पत्थर नुकीले होंगे तो वह पाइप को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो हमने पाइप को ढकने के लिए सबसे पहली जो लेयर होती है उसमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा नरम मिट्टी का इस्तेमाल करें। जो नरम मिट्टी होगी वह पाइप के चारों ओर अपनी लेयर बना लेगी, जिससे हमारी पाइप को क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि नुकीले पत्थर जो है वो पाइप को तोड़ सकते हैं। तो पाइप को ढकते समय हमने इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप को बिछाने से संबंधित हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें हम डिस्कस करते हैं पाइप का संरेखण। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, संरेखण होता है अलाइनमेंट, पाइप की दिशा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल दिशा हो चाहे वो वर्टिकल दिशा हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो सीवर पाइप हमने बिछाई है या जिस भी पर्पस के लिए हम एस्बेस्टोस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो हमारा जो उसके ऊपर कंट्रोल है, जो उसमें से बहने वाला फ्लूइड है, उसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल जो है वो अच्छा रहे, तो हमें 2 तरह की अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है फोर स्ट्रेटनेस, अलाइनमेंट में स्ट्रेटनेस का मतलब होता है सिधाई। सिधाई मतलब हमारी पाइप कितनी सीधी है। तो ये होगा अलाइनमेंट। एक तो हम चेक करते हैं स्ट्रेटनेस के लिए, दूसरी हम चेक करते हैं स्लोप के लिए। स्लोप और स्ट्रेटनेस, तो स्ट्रेटनेस में हम चेक करते हैं पाइप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि हमारी पाइप, जैसे फॉर एग्जांपल यह पाइपलाइन है, एक पाइप, जब हमने दूसरी पाइप जोड़नी है यह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यह है हमारी अलाइनमेंट फॉर स्ट्रेटनेस। पाइप की अलाइनमेंट है वो सिधाई के लिए चेक करनी है। एक तो अगर हमारी पाइप ऐसे ना होने की बजाय इस तरीके से होने लगेगी, तो इसका मतलब हमारी पाइप जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो सीधी नहीं है।
क्षैतिज दिशा में सीधी नहीं है। जब हमारी पाइप क्षैतिज दिशा में सीधी नहीं होगी तो इसके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने पाइप में कर्व बनेंगे उतनी ही ब्लॉकेज के चांसेस होंगे। जितनी पाइप सीधी रहेगी उतने ब्लॉकेज के चांसेस कम रहेंगे और जॉइंट भी हमारे लीक प्रूफ रहेंगे। तो अलाइनमेंट एक तो हमें चेक करना स्ट्रेटनेस के लिए, स्ट्रेटनेस में हम चेक करेंगे पाइप हमारी सीधी हो, बिल्कुल सीधी हो। दूसरा जो बात मैं कर रहा था स्लोप की, तो स्लोप में इसमें हम चेक क्या करेंगे कि हमारी जो पाइप का कोण है, जो हॉरिजॉन्टल दिशा है, फॉर एग्जांपल ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने पाइप का लेआउट करना है, ये हमारा इसको हम डिस्कस करते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये है हमारी ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड लाइन अब हमारा ये है अपर एंड और ये है लोअर एंड। हमने पाइप को बिछाना है, मतलब इस साइड हमारी आबादी रहेगी, जो पॉपुलेशन है इस साइड है, और जो ट्रीटमेंट प्लांट है फॉर एग्जांपल इस साइड है। तो हमने पाइप में जो फ्लूइड ले जाना है वह ले जाना है इस दिशा में, इस साइड को। पाइप को बिछाते समय एक और बात का ध्यान रखना होता है, अगर हम पाइप को सीवर पर्पस के लिए बिछा रहे हैं, सीवेज के लिए बिछा रहे हैं, वेस्ट वाटर के लिए बिछा रहे हैं, या अपने घर में जो सैनिटरी वेस्ट है उसके लिए बिछा रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना होता है, हमेशा जो पाइप है लोअर एंड से बिछाना शुरू करते हैं। जो हमारी बॉटम साइड है, जिस साइड को फ्लूइड बहेगा उस साइड को हम उस साइड से पाइप को बिछाना शुरू करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ अपर एंड से पाइपलाइन को बिछाना शुरू करें, यहाँ से जब पाइप बिछनी शुरू हो जाएगी तो अपर एंड के ये यूजर होंगे, जो हमारे उपभोक्ता होंगे, वो पाइपलाइन को यूज करना शुरू कर देंगे। जिससे क्या होगा, इस पाइप में तो मलबा बहना शुरू हो जाएगा, मल बहना शुरू हो जाएगा, और आगे हमारी पाइप ट्रीटमेंट से जुड़ी नहीं है, तो वो क्या होगा, हर कहीं बिखरेगा। जब हम लोअर एंड से शुरू करेंगे, लोअर एंड का मतलब लास्ट पॉइंट से पाइप हमारी जुड़ी हुई है और इस साइड से हम इसको चला रहे हैं ऊपर को, तब इमरजेंसी में हमारे यूजर अगर यूज भी करते हैं तो अपर एंड में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लोप कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो हमने जो स्लोप क्या करनी है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो पाइप लाइन है वह जितना कोण हमें चाहिए था, ये डॉटेड लाइन जो है हमारी हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रही है, ये ग्राउंड लाइन है, और ये जो पाइप आपको थोड़ी सी धीरे धीरे कोण बनाती हुई जा रही है, ये है पाइप की स्लोप। मतलब लास्ट एंड पे ये 0 थी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ये स्लोप बढ़ रही है। इससे क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड इसमें से बहेगा वह ग्रेविटी से बहेगा। तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि हमारी पाइप की स्लोप सही हो। तो एक तो स्ट्रेटनेस ही है दोनों में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटनेस और वर्टिकल स्ट्रेटनेस। हॉरिजॉन्टल में हम देखते हैं कि पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल दिशा में सीधी हो, और वर्टिकल में हम देखेंगे कि पाइप की हमारी स्लोप सही है। इसके बाद कुछ और भी जैसे जरूरी टेस्ट इसमें होते हैं, जैसे पाइप को बिछाने से पहले उसमें हम बॉल टेस्ट की बात कर रहे थे, मिरर टेस्ट की बात कर रहे थे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा पाइप संरेखण की विधियां हैं, मेथड है, मतलब इसमें टेस्टिंग भी हो जाएगी और ये मेथड भी है कि इस तरीके से हमें पता लगेगा कि हमारी जो पाइप की अलाइनमेंट सही है। तो अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे मेथड्स ऑफ पाइप अलाइनमेंट है, इसमें 2 मेथड जो है, मिरर टेस्ट और बॉल टेस्ट। जब मिरर मेथड और बॉल मेथड, इसमें टेस्टिंग भी एक साथ हो जाएगी और अलाइनमेंट भी एक साथ ही हो जाएगी। इसको करते कैसे हैं, जैसे पहला हमारा मिरर टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हमने ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं ले जाना होता है। 3 या 4 पाइपें जब हमने जोड़ दी हैं, उसके तुरंत बाद हमने क्या कर लेना है, जो हमारी पाइप का अपर एंड है और लोअर एंड है,
दोनों में से एक एंड पे हम लैंप को ले जाएंगे और दूसरे एंड पे एक मिरर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, लैंप को हम जलाएंगे एक एंड पे और मिरर को रखेंगे दूसरे एंड पे। अगर तो हमारी पाइपलाइन सही है, उसमें ना तो कोई रुकावट है और ना कोई उसमें झुकाव है, ना कोई उसमें बेंड है, मतलब उसकी स्ट्रेटनेस भी सही है। और अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे जब हम जॉइंट लगा रहे हैं, जब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें कोई सीमेंट तो नहीं रह गया या कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं रह गया जो रुकावट का कारण बन सकता है, तो जब यहाँ से लाइट आएगी इस लैंप से, वो इस अगर मिरर में पूरा गोला बनाती है, जैसा यहाँ से पूरा लाइट का गोला होगा, अगर मिरर में पूरा दिखेगा तो इसका मतलब पाइप की अलाइनमेंट भी सही है और उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। लेकिन अगर ये जो लाइट का जो गोला है, मतलब लाइट की जो शैडो है, प्रतिबिंब जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमें मिरर में दिखेगा, अगर ये आधा दिखता है तो मतलब आधी लाइट गायब हो गई। अब आधी लाइट गायब कैसे हुई, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या तो वो लाइट पाइप की दीवार से टकरा गई, दीवार से टकराई इसका मतलब पाइप थोड़ी सी बेंड है, अगर सीधी होगी तो कहीं नहीं टकराएगी, डायरेक्ट मिरर में आएगी। अगर पाइप थोड़ी सी झुकी होगी, पाइप की अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगी, इस तरीके से टेढ़ी होगी, तो ये लाइट यहाँ पे जाके इस जगह टकरा के खत्म हो जाएगी, आगे के मिरर में ये दिखेगी नहीं। आगे के मिरर में कब दिखती, अगर यहाँ भी एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा होता, लाइट यहाँ टच होके रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती। पाइप में तो हमने मिरर लगा नहीं रखा रिफ्लेक्टिव, तो इसका मतलब अगर पाइप टेढ़ी होगी तो मिरर में लाइट हमें दिखेगी नहीं, जो गोला बनेगा लाइट का वो नहीं दिखेगा। क्लियर है। और अगर लाइट पूरी पूरी आती है, इसका मतलब हमारी पाइपलाइन जो है सही तरीके से बिछी हुई है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। एक तो यह तरीका है। दूसरा हमारा तरीका होता है बॉल टेस्ट का। तो बॉल टेस्ट में जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एक बॉल दिख रही है, इसमें जो बॉल का साइज है वह सबसे जरूरी है। ये बॉल बनी होती है इस्पात से, इस्पात मतलब धातु, जो बॉल है वह बनी होगी इस्पात से, इस्पात मतलब धातु। अब मेन इसमें फंडा रहता है बॉल के साइज का। अब इस बॉल की वजह से हम क्या मेन चीज चेक करेंगे, इसका ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है जो स्लोप हमने रखी है, हॉरिजॉन्टल जो इसमें हमने स्ट्रेटनेस के लिए तो हम हॉरिजॉन्टली देख लेंगे, लेकिन जो वर्टिकल, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल, अब यहां मान के चलो आरएल है इसका 91, रिड्यूस लेवल, पाइप का लेवल जो 91 है, और डाउन में ये है यहाँ पे लगभग 90, और ये दिशा है फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर। तो एक 100 मीटर में कितना फर्क पड़ गया स्लोप का, 1 मीटर, तो मतलब 1:100। अगर हम 100 मीटर हॉरिजॉन्टली पाइप डालते हैं तो उसमें ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, 1 मीटर, तो वो रहेगी स्लोप। अब वो जिस तरह का फ्लूइड पाइप में से ले जाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर गाढ़ा फ्लूइड होगा तो हमें स्लोप ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपका कोई फ्लूइड ऐसा है जो जिसमें गाढ़ापन है तो हमें स्लोप ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर कोई फ्लूइड आपका पतला है जैसे पानी है, तब स्लोप कम रखनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कितना आगे आपको वेलोसिटी चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, उस तरीके से जो स्पीड होगी फ्लूइड की कितनी रखनी है। तो ये डिजाइन में आपको बता दिया जाएगा कि आपने इस पाइपलाइन की क्या स्लोप रखनी है, उसको साथ साथ चेक करेंगे। अब इसमें स्लोप का टेस्ट भी हो जाएगा और दोबारा से रुकावट का टेस्ट भी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस जोड़ को लगाते समय यहाँ हल्का सा सीमेंट फंस जाएगा, फंस गया यहाँ, तो ये बॉल जब चलना शुरू करेगी तो इस सीमेंट के साथ रुक जाएगी। दूसरा, अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमारी पाइप में स्लोप नहीं है, पाइप स्ट्रेट है, तो भी क्या होगा, पाइप बॉल जो है पाइप में रुक जाएगी। बात कर रहे थे हम इस बॉल के साइज की, तो ये बॉल का साइज जो होगा लेस देन 13 mm फ्रॉम पाइप डाया। तो जो आपकी पाइप का डायमीटर होगा उससे बॉल का डायमीटर 13 मिलीमीटर कम होगा। तो ये सबसे
ध्यान रखने योग्य बात है कि जो पाइप इसमें बॉल का डायमीटर रहेगा 13 mm लेस होगा पाइप के डायमीटर से। तो ये दो हमारे टेस्ट थे मेथड्स ऑफ पाइप अलाइनमेंट में। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं इसी तरीके से, और ये हमारे मेथड्स भी हो गए। हमने एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं पूरे इस लेक्चर का। सबसे पहले हमने सीखा कि एसी का मतलब है एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। एसी पाइप का मतलब होता है एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। एसी पाइप को बिछाते कैसे हैं? तो बिछाने के लिए सर्वप्रथम हमें एक खाई खोदनी पड़ती है, ट्रेंच बनानी पड़ती है। जो ट्रेंच होगी वह डिपेंड करेगी हमारी पाइप के व्यास के ऊपर। जितनी पाइप का व्यास होगा उससे 250 से 300 mm मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर बड़ी खाई हमने खोदनी है। उसका जो डेप्थ रहेगी वह लगभग 1 मीटर रहेगी। साधारण केसों में अगर ऐसा लगता है कि आपकी पाइपलाइन के ऊपर से रोड गुजरेगा, जब कुछ ऐसी स्थिति है जहां पे लोड का चांसेस है, वहां क्या होगा, डेप्थ जो है और बढ़ा देनी पड़ेगी 1 मीटर से ज़्यादा। डेप्थ इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि अगर डेप्थ नहीं बढ़ाएंगे तो जो रोड के ऊपर से लोड गुजरेगा, गाड़ियां गुजरेंगी, वह पाइप को तोड़ देंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो ध्यान रखना था वह है पाइप के जब ज्वाइंट लगाएंगे। पाइपलाइन को हमने खाई में धकेल दिया, खाई में डाल दिया, फिर अगली बारी आती है जोड़ लगाने की। तो जोड़ लगाते समय जो ध्यान हमने रखना था वो ये रखना था कि पाइप हमारी रिसाव मुक्त हो। जो ज्वाइंट लगेंगे उसमें रिसाव ना आए। तो रिसाव ना आए इसके लिए या तो हम जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रबर गास्केट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पाइपलाइन को ढकने से पहले जो भी जरूरी टेस्ट हैं वह कर लेने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने पाइप को ढक दिया और उसमें लीकेज रह गई। लीकेज रहेगी तो क्या होगा, हमें दोबारा से मिट्टी रिमूव करनी पड़ेगी जो हमने डाली है। और रिमूव मैनुअली तो करेंगे नहीं, उसके लिए हम फिर से कोई हाइड्रोलिक मशीन का यूज करेंगे जैसे जेसीबी का, तो उससे भी पाइप हमारी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। और अगर हम मैनुअली करते हैं, लेबर लगा के करते हैं, तो लेबर भी टूल का इस्तेमाल करती है, गैंती का, जिसको हम पिकैक्स बोलते हैं, गैंती का इस्तेमाल करेगी, या फिर उसका स्पेड का इस्तेमाल करेगी। तो टूल से भी पाइप टूटने के चांसेस रहते हैं। मान लो कि पाइप नहीं टूटती है मिट्टी निकालते समय, तो क्या होगा, प्रोसेस धीमी पड़ जाएगी क्योंकि बचा के खोदना पड़ेगा। तो इसलिए मिट्टी को डालने से पहले ही सारे टेस्ट कर लेने चाहिए। उसके बाद हमने बात की पाइप अलाइनमेंट की। पाइप का संरेखण, संरेखण का मतलब ही लाइन से है। जैसे रेखण, रेखा का मतलब होता है लाइन, रेखण का मतलब हो गया प्रॉपर लाइन जो हमने जिसमें पाइपलाइन ले जानी है, अलाइनमेंट। जैसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट सीधी होनी चाहिए। अलाइनमेंट सीधी होने का मतलब कि पाइप सही दिशा में बिछी होनी चाहिए, उसकी स्लोप भी सही होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। और आप किसी भी फ्लूइड को तभी कंट्रोल कर पाएंगे उस पाइपलाइन में अच्छे से, तभी आप आउटपुट ले पाएंगे अगर आपकी पाइपलाइन सही है। अगर पाइपलाइन सही नहीं है तो क्या होगा, टाइम टू टाइम लीकेज होती रहेगी। ज्वाइंट अगर सही नहीं लगे तो लीकेज होगी। और ज्वाइंट हिलने का कारण क्या होगा, अलाइनमेंट टेढ़ी होना, क्योंकि सॉकेट एंड स्पाइकोट ज्वाइंट तभी फिट बैठेगा जब लाइन बिल्कुल सीधी होगी। कॉलर ज्वाइंट आपका तभी फिट बैठेगा जब लाइन सीधी होगी। अदरवाइज क्या होगा, ज्वाइंट जैसे पाइपलाइन की अलाइनमेंट हटी, एक साइड से गैप बन जाएगा, जिस साइड से गैप बनेगा उस साइड से लीकेज शुरू हो जाएगी। तो पाइप अलाइनमेंट भी जरूरी हिस्सा है जब हम पाइप की लेइंग करते हैं। और संरेखण करने के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं, मिरर टेस्ट और बॉल टेस्ट, ये मेथड्स भी हैं और साथ में टेस्ट भी हैं। दोनों काम साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। टेस्टिंग और मेथड एक ही साथ हो जाएंगे हमारे, चेकिंग भी हो जाएगी, अलाइनमेंट भी हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप को बिछाने का, उसकी अलाइनमेंट को चेक करने का, और किन किन बिंदुओं का हमने ध्यान रखना है, इन सब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।